शांति 8 नवंबर 2022। मीठे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। आज की मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा हमें समझाते कि हम बच्चों को बुद्धि योग से रूहानी यात्रा पर रहना है, क्योंकि इसी में ही कमाई है। फिर बाबा समझाते कि जो बच्चे याद की यात्रा पर होंगे वह बहुत गंभीर, समझदार और शांतचित्त होंगे। उन्हें कभी अशुद्ध अहंकार नहीं होगा। वह सिर्फ एक बाप की याद में ही रहेंगे और उन्हें कोई भी और बात अच्छी नहीं लगेगी। वह बहुत कम और धीरे बोलेंगे। उनकी चलन बहुत बहुत रॉयल होगी। उन्हें सदा नशा होगा कि हम ईश्वरीय संतान हैं। ऐसे बच्चे आपस में बहुत प्यार से रहेंगे। बाबा समझाते कि अब सत्य बाप हम बच्चों को सत्य बनाने आए हैं, इसलिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना है। सदा सच्चे होकर रहना है। कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। हमें मुख से सिर्फ ज्ञान की बातें ही बोलनी है। किसी को भी उल्टी मत नहीं देनी है। बाबा कहते कि हमें उन्हें सिर्फ कंपेनियन ही नहीं बनाकर रखना, परंतु उनके साथ कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाना है, जिससे हमारी जीवन बहुत प्यारी और मनोरंजक अनुभव होगी। यदि हमारे संकल्पों में दृढ़ता होगी तो हम कभी अपसेट नहीं होंगे। ऐसा बाबा हमें समझाते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की मीठी प्यारी मुरली। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी रूहानी यात्रा बहुत गुप्त है, जो तुम्हें बुद्धि योग से करते रहना है। इसमें ही कमाई है। प्रश्न: याद की यात्रा पर रहने वाले बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर: वह बहुत गंभीर और समझदार होंगे। सदा शांत चित्त रहेंगे। दूसरा, उनमें अशुद्ध अहंकार नहीं होगा। तीसरा, उन्हें सिवाय एक बाप की याद के और कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी। चौथा, वह बहुत कम और धीरे बोलेंगे। वह हर काम इशारे से करेंगे। जोर से बोलेंगे व हंसेंगे नहीं। पांचवा, उनकी चलन बहुत बहुत रॉयल होगी। उन्हें नशा होगा कि हम ईश्वरीय संतान हैं। छठा, आपस में बहुत प्यार से रहेंगे। कभी लून पानी नहीं होंगे। उनकी वाचा बहुत फर्स्ट क्लास होगी। गीत: रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम रात के राही हैं, परंतु ऐसे नहीं कि तुम कोई रात को ही बुद्धि योग लगाते हो व मुसाफरी पर हो। नहीं, यह तो बेहद की बात है। वो जिस्मानी यात्रा सिर्फ दिन में ही होती है। रात्रि को नहीं जाते हैं। रात्रि को तो सब सो जाते हैं। इस यात्रा को तो तुम जानो अथवा बाप जाने, अर्थात निराकार परम पिता परमात्मा जाने और निराकारी आत्माएं ही जाने। अभी परम पिता परमात्मा शरीर में बैठ ये यात्रा सिखलाते हैं। ये कभी न कोई शास्त्र में सुना, न कोई विद्वान पंडित सिखला सकते हैं। यह यात्रा रात को भी, अमृत वेले भी, हर समय हो सकती है। भक्त लोग
सवेरे उठकर कोठरी में बैठ जाते हैं, पूजा करते हैं। तुमको भी कहा जाता है कि सवेरे याद की यात्रा अच्छी होगी। यह है रूहानी यात्रा। बच्चे देही अभिमानी बने हैं, हम आत्मा हैं, ये निश्चय करना भी मासी का घर नहीं है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो इस यात्रा को जानते भी नहीं हैं, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। अगर यात्रा पर चला हुआ है तो नित्य यात्रा करते रहे ना। यात्रा में फिर ठहरना थोड़े ही होता है। ठहर जाते हैं अर्थात यात्रा करने का शौक नहीं है। तुम्हारी है गुप्त यात्रा। इनका वर्णन कोई शास्त्र में नहीं है। जितना यात्रा पर बुद्धि योग रहेगा अर्थात बाप को याद करते रहेंगे, उतना कमाई होगी। बुद्धि का योग दौड़ी पहनता है बाप के पास। इसमें आत्माभिमानी बनना है। आधा कल्प तुम देह अभिमानी बने हो। वह आधा कल्प की आदत तुमको इस एक जन्म में मिटानी है अथवा खत्म करनी है। यह कोई वह सत्संग नहीं है शास्त्र सुनने का। तुम बैठे हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। फिर बाप की मत पर भी चलना है, जो मत बाबा ब्रह्मा द्वारा दे रहे हैं। फिर लक्षण भी अच्छे रखने हैं। शैतानी लक्षण नहीं होने चाहिए। उसमें भी जो पहला नंबर अशुद्ध अहंकार है, उनके बाद सब और विकार आते हैं। तो अपने को आत्मा निश्चय करना, यह अभ्यास बड़ी मेहनत का है। बहुतों से यह मेहनत पहुंचती नहीं है। क्यों? तकदीर में नहीं है। इस यात्रा पर रहने वाले की निशानी क्या होगी? वह बड़े गंभीर और समझदार रहते हैं। एक बाप की याद के सिवाय उनको और कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। शांति तो बहुत लोग पसंद करते हैं। सन्यासी लोग भी एकांत में जंगल आदि में जाकर रहते हैं, परंतु वह तत्व अथवा ब्रह्म की याद में रहते हैं। वह यात्रा तो है झूठी, क्योंकि ब्रह्म अथवा तत्व कोई सर्वशक्तिमान बाप तो है नहीं। आत्माओं का बाप तो एक ही निराकार परम पिता परमात्मा शिव है, जिसको सब आत्माएं पुकारती हैं। आत्मा ऐसे कब नहीं कहती, हे ब्रह्म बाबा, हे तत्व बाबा। नहीं, आत्मा सदैव कहती है, हे परमपिता परमात्मा। उनका नाम चाहिए। ब्रह्म तो महतत्व रहने का स्थान है। बाप कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी व ब्रह्म योगी। कहना यह भ्रम है। कोई ने कह दिया और मान लिया। भक्ति में सब झूठा रास्ता बताते हैं, इसलिए देही अभिमानी बन नहीं सकते। आत्मा सो परमात्मा कह दिया तो फिर योग किससे लगाएं? बाप कहते हैं यह सब मिथ्या ज्ञान है, अर्थात ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान और भक्ति दो अक्षर आते हैं। आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति चलती है। बाप आकर समझाते हैं कि इन शास्त्र आदि में भक्ति का ही वर्णन है। ज्ञान अलग चीज है। आधा कल्प ज्ञान सत्युग त्रेता दिन, आधा कल्प भक्ति यानी रात द्वापर कलयुग। ऐसी सहज बातें भी विद्वान आचार्य नहीं जानते। बिल्कुल ताकत नहीं रही है। तुम कहते हो परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। लोग तो कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। पढ़ाएंगे कैसे? बहुत माथा मारना पड़ता है। एक बच्ची ने समाचार लिखा। एक सेठ ने प्रश्न पूछा, तुम शास्त्र पढ़ी हो? उसने कहा, परमात्मा ने हमको
शास्त्रों का सार समझाया है। हमारा दूसरा गुरु है नहीं। तो वह अपनी तीख तीख करने लगा कि शास्त्र जरूर पढ़ना चाहिए, यह करना चाहिए। वह सुनती रही, परंतु बड़े आदमियों को समझाने की हिम्मत चाहिए। कहना चाहिए कि यह ठीक है, वेद शास्त्र पढ़ना है, परंतु भगवानुवाच कि इन्हें पढ़ने से मेरे साथ कोई मिल नहीं सकते, मुक्ति जीवन मुक्ति पा नहीं सकते। पहली बात यह समझानी चाहिए, परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? भल आप नगर सेठ हो, सिर्फ एक बात आपसे पूछते हैं, देखना चाहिए क्या जवाब देते हैं, क्योंकि बाप को सब भूले हुए हैं तो पहले परिचय देना पड़े। परंतु बच्चे ऐसी ऐसी बातें भूल जाते हैं, श्रीमत पर चलते नहीं। पहले श्रीमत कहती है कि मुझे याद करो, 1 घंटा आधा घंटा सिर्फ याद जरूर करो। कई बच्चे सारे दिन में 5 मिनट भी याद नहीं करते। यह सब लक्षणों से पता लग जाता है। अगर याद करते हो तो चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। बच्चों ने राजाओं को कब देखा नहीं है। यह बाबा का रथ तो बहुत अनुभवी है, सबको जानते हैं। कोई जेवर आदि लेने होंगे तो महाराजा आएगा, सिर्फ हाथ लगाया और गए। फिर सेक्रेटरी आपे ही बात करेंगे, तो उन्हों का कितना दबदबा रहता है। तुम गुप्त हो, परंतु बड़ा रॉयल्टी से चलना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा बोलना चाहिए। क्यों? हमको टॉकी से सूक्ष्म, सूक्ष्म से मूल में जाना है। भक्ति मार्ग में बहुत रड़ियां मारते हैं, गीत गाते हैं। यहाँ तुमको आवाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अंदर में यह ज्ञान है कि हम आत्मा हैं। यहाँ बाकी थोड़े रोज हैं, अब जाना है। शिव बाबा कितना थोड़ा बोलते हैं, सिर्फ इशारा देते हैं कि मुझे और वर्षे को याद करो। टॉक नो इविल, सी नो इविल। बहुत सेंटर्स पर अच्छे अच्छे भी के इतना जोर से बोलते हंसते हैं, बात मत पूछो। बाबा समझाते रहते हैं, यहाँ तुम्हारा कितना लव चाहिए। सतयुग में शेर गाय इकट्ठा जल पीते हैं। यहाँ बहुत प्यार होना चाहिए। हम ईश्वरीय संतान हैं, बड़ी रॉयल चलन चाहिए। हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं। हम श्रीमत पर चलकर बेहद का वर्षा ले रहे हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो कितनी डिससर्विस करते हैं। इसलिए टाइम बहुत लग जाता है। वाचा बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। स्कूल में बच्चे नंबरवार होते हैं, कोई तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, कोई थर्ड क्लास। गरीबों की लगन अच्छी होती है। 50 गरीब आएंगे तो एक साहूकार। क्यों? बाबा है गरीब निवाज। मम्मा गरीब थी, परंतु बाबा से आगे चली गई, उन्हें लिफ्ट मिल गई। बाबा ने इसमें प्रवेश किया, यह भी लिफ्ट है। बच्चों को देही अभिमानी बनना है, लक्षण भी सीखने हैं, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप कहते हैं, तुमको सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी पवित्र आत्मा बनना है। इनके पास आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। तुमको याद करना है शिव बाबा को। यह तो गांवड़े का छोरा था, यह है ही निधन की, दुख देने वाले छोकरों की दुनिया। छोकरे अर्थात क्यों गिरे? माया ने गिरा दिया है। बाबा कारण बतलाते हैं कि तुम भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे, फिर गिरे क्यों? मुझ बाप को भूल गए। अब
मुझे याद करो तो चढ़ जाएंगे। मुख्य बात है बाप को याद करना, ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है, सर्विस करनी है। मम्मा भी सर्विस करती थी। बाबा जास्ती नहीं चाह सकते। बच्चे कमाई करते तो सर्विस करने वाले हो गए। बाबा को तो एक जगह रहना है, सबको यहाँ आकर रिफ्रेश होना है। यहाँ मधुबन में जो आते हैं तो सागर बाबा बहुत पॉइंट्स देते हैं। फर्क है ना। भल सेंटर्स पर अच्छे अच्छे हैं तो भी यहाँ आना पड़ता है। बाबा अच्छी तरह समझाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी आपस में लून पानी है तो वह औरों को क्या सिखलाएंगे। आपस में बात नहीं करते, कितना नाम बदनाम करते हैं। इसलिए बाबा मुरली चलाते हैं कि कहाँ बच्चों की आंख खुले। परंतु ब्राह्मणियां आपस में मिलती नहीं है, बात नहीं करती हैं। यह बहुत बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ तुमको विश्व का मालिक बनाने। कोई हथियार आदि नहीं, ना कोई खर्चे की बात है। सिर्फ बाबा को याद करो और दैवी गुण धारण करो। आपस में बहुत मीठा बोलो, सबको ज्ञान की बातें सुनाओ। तुम्हारा धंधा ही यह है। गीता का रहस्य इन चित्रों से समझाना है। वह भक्ति के गीत गाते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ। गीता के भगवान ने आकर पावन बनाया है। तुम जानते हो गीता का भगवान हमको फिर से नर से नारायण, मनुष्य से देवता बना रहे हैं। परंतु अपने में गुण तो देखो। कोई कोई का झूठ तो जैसे नंबर 1 धर्म है। तुम बच्चों को बिल्कुल भी दुख नहीं देना चाहिए। किसको दुख देते हैं तो जानवर से भी बदतर हैं। मुख से कुछ और कहते हैं और आपस में लून पानी होते रहते हैं तो बहुत डिससर्विस करते हैं। इसको ही माया का ग्रहण कहा जाता है। कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो ग्लानि करने लग पड़ते हैं। किसकी ग्रहचारी थोड़ा समय चलती है, किसकी अंत तक भी उतरती नहीं है। तो बच्चों को सर्विस में लगा रहना चाहिए। बाबा सर्विस बगैर हम रह नहीं सकते। हमको कहाँ भेजो। जो सर्विस ही नहीं जानते तो उनको बाबा थोड़े ही अलाउ करेंगे। देखेंगे इनको सर्विस का शौक है। कहते हैं बाबा हमको फलानी सर्विस का शौक है तो बाबा भेज देते हैं। सर्विस बगैर क्या पद पाएंगे। तुम्हारी सर्विस ही है मनुष्य से देवता बनाना। पूछना ही यह है कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा ने कुरुक्षेत्र वालों को डायरेक्शन दिए हैं कि बड़े बड़े बोर्ड लगा दो, मेले में यह पोस्टर जरूर लगा दो, तो सबका विचार चलेगा कि यह ठीक पूछते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। वहाँ पंडे लोग ऐसे हैं जो माथा खराब कर देते हैं। देखा गया है तीर्थों पर बहुत सर्विस नहीं हो सकती है। बहुत समझ भी जाते हैं, फिर कहते हैं हम अगर ये ज्ञान समझाने लग पड़े तो हमारी कमाई चट हो जाएगी। इतने सब फॉलोअर्स कहेंगे कि यह बीके पर आशिक हुआ है। इसमें बड़ी समझ और दूरादेशी चाहिए। बलिहारी शिव बाबा की है, उनकी श्रीमत पर चलना है। ज्ञान में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। बहुतों को अहंकार आ जाता है कि मेरे जैसा कोई है नहीं। कोई तो ऐसे बुद्धू हैं, समझते हैं कि ब्रह्मा भी क्या है। जैसे हम जिज्ञासु हैं वैसे ब्रह्मा भी जिज्ञासु है। कोई पॉइंट्स में हम तीखे हैं, कोई पॉइंट में करके ब्रह्मा तीखा जाएगा। अरे मम्मा बाबा तो जरूर सबसे
तीखे होंगे। हम उन्हों का सामना क्यों करते हैं? बहुतों को अहंकार आ जाता है। बाबा कहते हैं, रात के राही थक मत जाओ, बंदरपना छोड़ दो, नहीं तो फिर सजाएं खाएंगे। दैवी गुण धारण करने हैं। किसको भी कभी उल्टी मत नहीं देनी चाहिए जो उनका बुद्धि योग टूट पड़े। धूतियां उल्टी मत देती हैं, यह भी शास्त्रों में है ना। राम है एक, बाकी सब है सीताएं। बच्चों की चाल बड़ी दैवी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सत्य बाप सत्य बनाने आए हैं, इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना है, सदा सच्चे होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा पॉइंट, मुख से ज्ञान की बातें बोलनी है, वाचा बहुत फर्स्ट क्लास रखनी है, किसी को भी उल्टी मत देकर धूतीपना नहीं करना है। वरदान, कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप भव। कई बच्चों ने बाप को अपना कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो। अलग हो ही नहीं सकते। किसकी ताकत नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। स्लोगन, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो तो सीट से अपसेट नहीं हो सकते। अच्छा, ओम शांति।